दोस्तों, क्या आप लाखों दिलों की धड़कन बने या फिर किसी एक भी बंदे का दिल जीत पाएं? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं आपको आज बताता हूं कि अभी कुछ खास देरी नहीं हुई है। लेकिन अगर आपका जवाब हाँ है तो मैं दावे से बोल सकता हूं कि इससे बढ़िया आप कर सकते थे। मुझे याद है, अपने बचपन में ही मैंने ठान ली थी कि मैं बड़ा होके जब कॉलेज जाऊंगा तो मैं अपने सारे दोस्तों में सबसे बेस्ट बन के दिखाऊंगा। मैंने कसम खा ली थी कि अगली बार जब रीयूनियन होगा तो गेम्स में सबसे बढ़िया मैं ही करूंगा। बेशक ये मेरी दिली तमन्ना थी, फिर भी जो सोचा था मैं उसका हाफ भी नहीं कर पाया। सच्ची बात तो ये है कि अगली बार जब रीयूनियन हुआ तो मैं खुद पर, अपनी अचीवमेंट्स पर इतना शर्मिंदा था कि मैं क्या ही बोलूं। मैं खुद से पूछता रहा कि मुझ में कहाँ कमी रह गई, मगर मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था, जब तक कि मेरे हाथ ग्रांट कॉर्डन की ये बुक नहीं लग गई जिसका नाम है 10x रूल, द ओनली डिफरेंस बिटवीन सक्सेस एंड फेलियर। इस बुक का एम आपकी हेल्प करना है और मैं इसे पढ़कर बेटर अचीव करता हूँ, जो कि हम सबके लिए हमारा सबसे बड़ा डर है। ये हमारे अंदर 10 गुना ज़्यादा डिसिप्लिन, फोकस और हार्डवर्क की आदत इंस्टॉल करके हमें एक एवरेज पर्सन की पोजीशन से उठाकर आगे ले जाती है। मेरे साथ एंड तक रहें और मैं आपको बुक के बारे में सब कुछ बताऊंगा, जिससे आपको इसकी बुक समरी दोबारा सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं कुछ कहानी इस तरह से बताऊंगा कि आपको इसे आप रियल लाइफ में अप्लाई कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, हमारी सोसाइटी और इसकी स्क्रिप्ट। वो चीज़ें जो हम इस दुनिया में सबसे पहले आकर सीखते हैं, इस सोसाइटी ने पहले ही प्रेडिक्ट की होती है। जब आप माँ के पेट से इस दुनिया में आते हैं तो आपका माइंड किसी ताबुला रासा की तरह होता है, बिल्कुल कोरा। जो कुछ आज नॉलेज है वो सोसाइटी और एसोसिएशन की ही देन है। जैसे आप अगर कहाँ पैदा हुए हैं और किस स्कूल में पढ़े हैं, सब कुछ अंततः इसी पर ही तो निर्भर करता है। मैं हर रोज़ अपनी बड़ी बहन से लड़ती थी क्योंकि मुझे लगता था कि वो मुझे दबा कर रख रही है। क्यों? ये सब मैंने कहाँ से सीखा? ऑफ कोर्स इसी सोसाइटी ने ही मुझे सिखाया होगा। दूसरा मिथ जो हमें सोसाइटी से सीखने को मिला वो ये कि मीडियोकर बने रहने में कोई बुराई नहीं है, और अनलकीली हम भी इसे मानकर फॉलो करने लगते हैं। कॉर्डन के हिसाब से ये सबसे बड़ा झूठ है और सोसाइटी ने हमें इस तरह से बहुत उल्लू बनाया है। मैं बचपन से ही अपने डैड को हर रोज़ सेम सीज करते हुए देखता था। वो सालों तक एक ही जॉब करते रहे, सेम स्टेटस, और वो ऐसे ही खुश थे। हालांकि उन्होंने मुझे और मेरे भाई बहनों को स्कूल भेजा, मगर खुद वे अपने स्टेटस से आगे कभी बढ़ ही नहीं पाए। सेम के सेम ही रहे। ऐसा लगता था कि यही उनकी किस्मत में लिखा है, क्योंकि वो इसमें कंफर्टेबल हो चुके थे। याद रखिए, हमें कभी भी अपनी कंफर्ट जोन में ही नहीं बैठे रहना चाहिए। आपकी डिज़ायर होनी चाहिए कि आप अपनी कम्युनिटी, डिस्ट्रिक्ट, यहाँ तक कि अपनी कंट्री में भी बेस्ट हों। क्या आपने ध्यान से सुना? कंट्री में भी बेस्ट। बहुत ही कम लोग इतना बड़ा ड्रीम देख पाते हैं। अपना बेस्ट अचीव करने के लिए आपका एम एवरेज से हायर होना चाहिए। इमेजिन करें कि आप उन लोगों से कंपेयर में कहाँ पहुँच जाएंगे जो खुद को स्कूल, वर्क प्लेस या किसी भी जगह में लिमिट में रखते हैं, और आप उन लोगों को अपनी डिज़ायर से मात हर जगह ऑटोमेटिकली बेस्ट होंगे। और इस बात को लेकर अच्छे से समझने के लिए चलो एक नज़र सक्सेस पर डालते हैं। आखिर सक्सेस क्या है? दोस्तों, ग्रांट के हिसाब से सक्सेस को बेहतर ढंग से समझने के लिए आपको पहले ये 3 चीज़ें समझनी पड़ेंगी। पहली, सक्सेस के बिना आप अधूरे हैं। ये बात सिंपल और क्लियर है। जब तक आपको सक्सेस नहीं मिली, आप अधूरे ही रहेंगे। मुझे यकीन है आपने कई ऐसे बुजुर्गों को ये रिग्रेट करते हुए देखा होगा, जब टाइम था मुझे ये चीज़ करनी थी मगर नहीं कर पाया।
ऐसे लोग हमेशा हाथ मलते रहते हैं क्योंकि उन्हें लाइफ में वो फुलफिलमेंट कभी मिलती ही नहीं। और अगर आपको ऐसा नहीं होना है तो आपको अभी कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा जिससे आपको सक्सेस मिल सके। दूसरा पॉइंट, सक्सेसफुल बनना आपकी ड्यूटी है। मुझे कुछ ऐसे भी लोग मिले हैं जिन्हें लगता है कि उनकी सक्सेस का ठेका उनके पेरेंट्स ने ले रखा है। कुछ दिन पहले एक अमीर आदमी ने बेटे अपने फ्रेंड्स को कहा कि उसके पापा उसे सक्सेसफुल बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। अब ये कोई बात अच्छी थोड़ी है। आपकी सक्सेस आपके हाथ में है और इसे हासिल करने के लिए जो करना है वो आपको ही तो करना है। तीसरा पॉइंट, सक्सेस इतनी भी मुश्किल चीज़ नहीं। ये बहुत पॉपुलर थिंकिंग है कि सक्सेस मुश्किल से आती है और इसे पाना बहुत मुश्किल काम है। सच तो ये है कि ऐसा बिल्कुल है ही नहीं। इसी रॉन्ग माइंडसेट के चलते कई सारे लोग अपना बेस्ट अचीव ही नहीं कर पाते। इसी रॉन्ग माइंडसेट ने कई लोगों को इतना ज़्यादा हैंडीकैप्ड बना दिया है कि सक्सेस पाने के लिए उन्होंने उल्टे सीधे रास्ते तक अपनाए। एक कहावत है, आसमान इतना बड़ा है कि इसमें हर चिड़िया एक दूसरे को टच किए बगैर बड़े आराम से उड़ान भर सकती है। ये बात काफ़ी हद तक सही है क्योंकि आप भी किसी और का बुरा किए बगैर अपने हिस्से का सक्सेस पा ही सकते हैं। मैंने कई ऐसे किस्से सुने हैं जहां लोग सक्सेस पाने के लिए ऐसे लोगों को सीढ़ी बना लेते हैं उनके प्रिविलेज है ही नहीं। मेरे एक फ्रेंड ने बताया कि अफ्रीका में किसी जगह कुछ ऐसे नौजवान भी हैं जो अमीर और सक्सेसफुल बनने के लिए लोगों का इस्तेमाल करके तंत्र मंत्र करते हैं। नहीं, आप तो ऐसा सोचिए भी मत। ऐसा करने से आज तक कोई सक्सेसफुल नहीं हुआ है। और दूसरी बात, सक्सेस आपके लिए एक ऑल्टरनेटिव नहीं बल्कि एक मैंडेटरी थिंग है, यानी आप इससे बच नहीं सकते हैं। अपने ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करके माइंड कंडीशन करना। आइए इसके बारे में देखते हैं राइटर ने क्या कहा है। अपना ड्रीम अचीव करने के लिए सबसे पहले तो क्लियर कर लें कि आप जा किस तरफ रहें, क्योंकि आंखों में पट्टी बांध के तो आप कोई रेस नहीं जीत सकते। बिना क्लियर विजन के आप बेस्ट नहीं बन सकते। इसके अलावा अगर आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो सिंपल गोल सेट करने से काम नहीं चलेगा। इमेजिन आपको ट्रैक पर सबसे बेस्ट बनना है और आप रोज बस 1 घंटे की ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ऐसे कैसे बेस्ट बन जाएंगे? सक्सेस पानी है तो आसान रास्ता छोड़ना पड़ेगा। सच तो ये है कि सक्सेस के लिए कोई इजी रास्ता है ही नहीं, ये बस एक चाल है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के लिए जो भी रास्ता है वो चैलेंजिंग, डिमांडिंग और टायरिंग है। अगर आपको कोई इजी रास्ता चाहिए तो ये जगह आपके लिए नहीं है। यहाँ हम सक्सेस अचीव करने के लिए जो चाहिए या उससे भी ज़्यादा मेहनत की बात कर रहे हैं। इसका बेसिक प्रिंसिपल यही है कि अपना गोल अचीव करना है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो। आपका ऑब्जेक्टिव 10 गुना बड़ा होना चाहिए, तब जाकर आप इसे अचीव कंसिडर करें। मैं आपको बता दूं, सक्सेस पाने का मतलब है कुछ इम्पॉसिबल अचीव करना, और ये आपकी सोल रेस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई दूसरा आपके लिए मेहनत नहीं करेगा। सब कोई स्वार्थी है मेरे दोस्त। आपने रेस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है, चाहे कुछ भी हो जाए, अब वो हासिल करके ही रहना है। आपका माइंडसेट कुछ ऐसा होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, गलत लक्ष्य का चुनाव ना करना। दोस्तों, कई बार हम हड़बड़ी में गलत रास्ता चुन लेते हैं। अगर आप इजी गोल सेट करेंगे तो जाहिर है आपका टारगेट ही गलत होगा। आपको डेयरिंग और चैलेंजिंग गोल सेलेक्ट करने पड़ेंगे। यहाँ रॉन्ग टारगेट, रॉन्ग फोकस हो या ज़रूरी नहीं बल्कि एवरेज टारगेट है। अब अगर जैसे आप बस अपनी क्लास में फर्स्ट आना चाहते हैं तो ये एक रॉन्ग टारगेट होगा। ये इसलिए रॉन्ग टारगेट नहीं है, ये क्लास में बेस्ट आना कोई गलत चीज़ है, बल्कि ये रॉन्ग इसलिए है क्योंकि ये आपके लिमिट्स को एक्सप्लोर नहीं करता। कॉम्प्लेक्सिटी का ध्यान ना रखना। आपके ऑब्जेक्टिव्स
तब भी रॉन्ग होंगे अगर आपने ये जानने की कोशिश नहीं की कि आपका गोल किस हद तक कॉम्प्लेक्स है। अगर आप 10x के रूल से चलते हैं तो ऑटोमेटिकली कॉम्प्लेक्सिटीज़ आनी है। आपको एक प्लान बनाना चाहिए बड़े डिटेल के साथ, जो किसी भी तरह से कॉम्प्लेक्सिटी का ध्यान रखे। कॉम्प्लेक्सिटी का यहाँ अर्थ है कठिनाई। मैं हाई स्कूल में भी बेस्ट नहीं थी। इसका एक रीज़न ये भी था कि मैंने कभी भी कॉम्प्लेक्सिटी का ध्यान ही नहीं रखा। मैंने बस सपने देखे और सोचा कि कैसे मैं चीज़ें कर लूँगी। मैंने उसको कभी कागज़ पर उतारा ही नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, कंपटीशन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना। जहाँ तक कंपटीशन की बात है, ये कोई स्टैंडर्ड नहीं होते। आजकल जिसे देखो वही बोलता है, ऐसा कुछ करो जो तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स नहीं कर रहे हैं। इस तरह के स्टेटमेंट लोगों को बड़ा लिमिटेड सोचने पर मजबूर कर देती हैं और अक्सर वे अपने कॉम्पिटिटर्स के लेवल तक या उससे नीचे ही रह जाते हैं। ऐसे में हमें कंपटीशन के बारे में बहुत ध्यान से निर्णय लेना चाहिए। आपका एम ये होना चाहिए कि आप उस चीज़ को डोमिनेट कर लें और सबके लिए स्टैंडर्ड बन जाए। जैसे कि विराट कोहली एक लोगों के लिए एग्जाम्पल है, कुछ वैसा ही। कोई बैकअप प्लान ना होना। ये 10x रूल हमेशा ही चैलेंजेस के साथ आता है। किसी भी टाइम अगर आपका प्लान फेल हो जाए तो पहले से ही उसके लिए रेडी रहें। जैसे कि कोई बैकअप प्लान जरूर रखें, किसी भी मिसगिविंग में जो काम आ सके। बेस्ट की उम्मीद रखें, लेकिन साथ ही साथ फेलियर के लिए भी रेडी रहें। मेरा वो फ्रेंड जो अपने कॉम्पिटिटर्स को पछाड़ना चाहता था, फिर से बिजनेस में कम बैंक करता था, अगर उसके पास कोई धांसू सा बैंक अप प्लान होता तो वो भी कर सकता था। यानी हमेशा प्लान ए के साथ प्लान बी भी रखें। अगली चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण राइटर ने बताई है वो है मैसिव एक्शन। क्या है ये समझना। मैसिव यानी बड़ा एक्शन। अब तक आप ये समझ गए होंगे कि डेयरिंग गोल्स पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है, मगर बात यही ख़त्म नहीं होती। सच तो ये है कि डेयरिंग गोल्स होने के बावजूद भी ऐसा हो सकता है कि आप कुछ भी अचीव ना कर पाएँ। अगर आप लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी को देखेंगे तो कई बार आप डर भी जाएंगे। नेक्स्ट, कुछ भी ना करना। आप इसके नाम से ही समझ गए होंगे, डूइंग नथिंग मतलब कुछ नहीं करना। ये खुद में ही बड़ा मस्त रहने वाला लेवल है, क्योंकि इसमें बंदा खुद से एफर्ट नहीं करता, बल्कि जो लाइफ ऑफर करती है उसमें खुश रहता है। इस लेवल पर लोग शायद ही कभी सक्सेस के लिए कंसर्न रहते हैं। उन्हें जो मिल जाता है बस वो उसी में खुश रहने लगते हैं, जो कि जीने का एक बहुत ही सामान्य सा तरीका है। ऐसे लोगों को सक्सेस बहुत लेट मिलती है, या कहें मिलती ही नहीं है। अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो राइटर बताते हैं वो है हाइडिंग लेवल। जी हाँ, हाइडिंग लेवल के लोग सक्सेस से डरते हैं। जब सक्सेस की ओर सही स्टेप बढ़ाने का टाइम आता है तो ये लोग पीछे हट जाते हैं। ऐसा एक बार मेरे छोटे भाई के साथ हुआ। घर पे मेरा भाई बहुत अमेजिंग तरीके से फुटबॉल खेलता था, लेकिन स्कूल में वो कभी भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं करता था, क्योंकि उसे खोने या हारने से बड़ा डर लगता था। वो बिल्कुल किसी बच्चे की तरह रोने लगता, बेहद गुस्सा हो जाता। यही वजह थी कि वो अपने पोटेंशियल को कभी लोगों के सामने दिखा ही नहीं पाया। अगर वो अपना टैलेंट लोगों को दिखा पाता तो शायद उसके अंदर का डर चला जाता। नेक्स्ट पॉइंट है नॉर्मल लेवल। ये हर किसी के लिए एक्सपेक्टेड लेवल होता है। यही वो लेवल है जहां सोसाइटी हमें देखना चाहती है। इस लेवल पर आप वही कर रहे होते हैं जो बाकी लोग कर रहे होते हैं। अगर मैं 2 घंटे ट्रेनिंग कर रहा हूँ तो इसका मतलब है हर कोई 2 घंटे की ही ट्रेनिंग कर रहा होगा। इस लेवल में जब तक आप सोसाइटी के हिसाब से चलते रहेंगे, आपके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने की कोई भी अंदर से चाह नहीं उठेगी। अगला लेवल है मैसिव एक्शन लेवल। ये वो लेवल है जहाँ चीज़ें अचीव होती हैं। अगर आप इस लेवल पर नहीं हैं तो डेफिनेटली आप सक्सेस के रूट पर नहीं चल रहे हैं, आप कहीं और हैं। यहाँ हम वो नहीं करते जो हर कोई करता है, बल्कि वो करते हैं जो हमारा गोल हासिल कराए। पहले का एग्जाम्पल लेते हैं। आपको मैथमेटिकल
का बेस्ट स्टूडेंट बनना है तो आपको पूरा पूरा दिन बैठकर मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। अगर आपके सामने कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आ भी जाए तो आप उसे सॉल्व किए बिना मानेंगे नहीं। यहीं पर मैं फेल हो गई थी और मुझे हाई स्कूल में अपनी क्लास का बेस्ट स्टूडेंट बनने की डिज़ायर आगे बढ़ ही नहीं पाई। एक्सेप्शनल रिजल्ट कैसे पाएं? कई बार हम अक्सर क्विक रिजल्ट्स के पीछे भागते हैं और इस चक्कर में ना तो कोई प्लान बनाते हैं और ना ही कुछ सोचते हैं कि हमें गोल पर कैसे काम करना है। रिजल्ट पाने के लिए जो चीज़ें आपको करनी चाहिए या करनी पड़ेंगी उसे अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। इस किताब को लिखने से पहले मैं खुद एक ऐसी इंसान थी जो प्रेजेंट मोमेंट पर क्या करना है बस इसी पर फोकस करती थी, जबकि मुझे लॉन्ग रन के लिए प्लानिंग करनी चाहिए थी। इससे मेरा कभी फ़ायदा हुआ ही नहीं। जब मैंने दूर का सोचना शुरू किया तब मुझे पता चला। मैंने खुद से पूछा, खुद से ही पूछिए 10x रिजल्ट पाने के लिए आपको क्या करना होगा। एक्सेप्शनल रिजल्ट की डिमांड क्या है, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। कमिटमेंट और डिसिप्लिन दो क्रूशियल वैल्यूज़ हैं जिन्हें सीखने से आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। इस रास्ते पर चलते हुए आपको 10x रूल की अप्रोच के साथ हर स्टेप लेना होगा। बस ऐसा समझें कि जैसे आपकी लाइफ इसी पर 100% डिपेंड करती है। आपका हर स्टेप एक इम्पॉर्टेंट स्टेप की तरह लें। अगर आप ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखेंगे तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट भी एक्सेप्शनल हो जाएगा। डर से मुकाबला। क्या कभी कोई मुश्किल काम करते वक्त आपको डर वाली फीलिंग आई है? मुझे याद है कॉलेज टाइम में जब मेरे एग्ज़ाम होते थे तो डर के मारे मेरी हालत ख़राब हो जाती थी। ऐसा नहीं था कि मैं एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर नहीं था, बल्कि मुझे लगता था कि हर कोई इंसान जो सक्सेस चाहता है वो थोड़ा बहुत डरता ज़रूर होगा। मतलब ये है कि ये बात नॉर्मल है कि सक्सेस के रास्ते पर चलते हुए थोड़ा बहुत डर होना लाजमी है और उसको कैसे बीट करना है यही सक्सेस होने के बाद हमें पता चलता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि सक्सेस की पाने की श्रम में हमें पता चलता है कि हम उस डर से कैसे आगे बढ़ सकते हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़, अपना मार्केट डोमिनेट करें। डोमिनेट योर मार्केट। क्या आप किसी ऐसे फील्ड में हैं जो आप कंपटीशन में बहुत पीछे हो जाते हैं तो कभी हल्का फुल्का आगे भी होते हैं। इसके चलते आप खुद को इस लेवल पर देख ही नहीं पाते कि आप बेस्ट कैसे बने, क्योंकि आपको ये लगता है कि आपसे ज़्यादा जीनियस लोग मार्केट में पहले से ही हैं। सच तो ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बस आपका डर आप पर हावी हो रहा है। आपको ये सोच ख़त्म करनी होगी। हाँ, कंपटीशन का डर मन से हटा दें। ये सब आपके माइंड में, रियल में नहीं है। आप अपनी मेंटालिटी बदल कर देखो, ये चीज़ें माइंड से खुद गायब हो जाएंगी। बस आपको ज़्यादा एफर्ट करके अपने फील्ड में बेस्ट बनना है। आपको वो करना है जिसे करने से बाकी लोग बचते हैं। गोल हासिल करने के लिए घिसे पिटे और आसान तरीके काम नहीं आते हैं, क्योंकि आराम करने से कभी कोई इनोवेशन हुआ ही नहीं। अगर आपको आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें करनी है तो अपनी क्रिएटिविटी का भरपूर यूज़ करें, अपने दिमाग के घोड़े खोल दें, तभी कुछ बात बनेगी। क्या आपको हेयर और टोर्टॉइस वाली स्टोरी याद है? कैसे टोर्टॉइस रेस जीता था? इसका स्लो और स्टडी चलने के बावजूद। बेशक इस स्टोरी से हमने ये सीखा कि स्लो और स्टडी ही बेस्ट तरीका है, मगर रियल में आपको स्मार्ट भी बनना पड़ता है। खरगोश तेज तो था मगर स्मार्ट नहीं था, इसलिए टोर्टॉइस रेस जीत गया। नॉर्मली उसे जीतना चाहिए था, क्योंकि उसने ऐसा कुछ खास किया था। यानी खरगोश तेज था लेकिन कछुआ धीमा। आपको क्या लगता है इन दोनों में किसे जीतना चाहिए था? खैर, मगर आपको तो स्मार्ट बनना ही पड़ेगा ना। अगर आपको अपनी रेस जीतनी है तो आगे बढ़िए और जो ज़रूरी है बस वही करिए। जी हाँ, टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी चीज़ है। जो भी करें स्मार्ट तरीके से करें। इसके लिए जो बन पड़े वो ही करें।
कंपटीशन के बीच में सबकी नज़र में आना भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। अपनी फील्ड का हीरो बनना है तो आपको लोगों के नज़र में आना पड़ेगा। अगर आप लोगों की नज़र में नहीं आए तो आप क्या करते हैं इस बात से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको अंधेरे से बाहर निकलकर लाइट में आना होगा और आपकी विजिबिलिटी 10 गुना ज़्यादा होनी चाहिए। हर तरफ सिर्फ आप ही आप छा जाएं, इसके लिए कुछ तैयारी तो करनी होगी ना। आप जहां भी जाएं अपनी सुपीरियरिटी दिखाएं। इसके अलावा फास्ट होने के साथ परसिस्टेंट भी रहें, यानी उस पर टिके रहें। ऐसे कई केसेस हैं जहां लोगों ने रेगुलर चीज़ को छोड़कर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव करने का गोल सेट किया और अचीव भी किया है। भले ही उन्हें कई सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े हों, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आपको फुल फोर्स से, अपने फुल स्पिरिट से आगे बढ़ना है, तभी लोग आपको नोटिस करेंगे। आपको क्या लगता है सक्सेसफुल लोग कैसे होते हैं? आइए उनके बारे में कुछ चीज़ें बताते हैं। सक्सेसफुल लोग इस मेंटालिटी के साथ जीते हैं कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। वे अवेलेबल अपॉर्चुनिटी पर फोकस करते हैं। सक्सेसफुल लोग अनबिलीवेबल पर बिलीव करते हैं। वे अपने साथ साथ दूसरों की डेवलपमेंट भी चाहते हैं। सक्सेसफुल लोग अपने गोल्स अचीव करने के लिए मैसिव एक्शन लेते हैं। वे बीच रास्ते पर कभी नहीं छोड़ते। ऐसे लोग जो हिम्मत के साथ आगे बढ़कर रेंज ले आते हैं वही सक्सेसफुल होते हैं। वे हाईली मोटिवेटेड रहते हैं और अपने गोल पर पूरी नज़र रखते हैं। उन्हें कंफर्ट जोन कभी पसंद नहीं आता। वे टीम प्लेयर्स होते हैं। दोस्तों, यहाँ तक सुनने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आइए कुछ निष्कर्ष देखते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप समझ ही गए होंगे कि किसी भी फील्ड में बेस्ट बनने के लिए आपको 10 गुना ज़्यादा एफर्ट करना है। ग्रांट के हिसाब से मैसिव सक्सेस इतनी भी आसान चीज़ नहीं है जो हासिल हो जाए। सक्सेस पानी है तो सोसाइटी के रूल्स भूल जाएं। आपको मीडियोक्रिटी और एवरेज से ऊपर उठना होगा और साथ ही अपना कंफर्ट जोन भी छोड़ना होगा। दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी ये नई पेशकश? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको अगर कुछ सुझाव देना है और नई किताबें और सुननी है तो हमें बताइए। हमारे पास ढेरों किताबों का कलेक्शन है और हम आपके लिए नई नई किताबें और नई नई लर्निंग्स लाते रहेंगे। ये थी द 10x रूल। आशा है आपको ये पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ एक थम्स अप दें, जिसे हमें मोटिवेशन मिले और आने वाले समय में हम आपको और भी बेहतर प्रस्तुति प्रदान कर सकें। धन्यवाद।